இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் इस परमेश्वर के दिन में நாம் भी தேவனை இந்த இடத்திலே நாம் நோக்கி பார்ப்போம். हम यहाँ परमेश्वर के ओर देखेंगे. இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர்த்தெழுந்த இந்த காலை வேளையிலே यीशु मसीह जी उठा हुआ इस सुबह के நாம் समय में கர்த்தரை இந்த இடத்திலே நாம் ஆராதிக்க हम வந்திருக்கிறோம். परमेश्वर को यहाँ आराधना करने के लिए आए அவரை हैं. மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கிறோம். हम उनकी महिमा करने के लिए आए அவருடைய हैं. நாமத்தை இந்த இடத்திலே உயர்த்த வந்திருக்கிறோம். उनके नाम को यहाँ ऊंचा उठाने के लिए आए हैं. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் हम आराधना करने वाला திருத்துவ परमेश्वर தேவனாய் இருக்கிறார். वो त्रिएक परमेश्वर அவர் है. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராய் वो இருக்கிறார். पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है. அவரால் சகலமும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ही से सब कुछ बनी गई. அவரை நாம் ஆவியோடும் உண்மையோடும் நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். हम उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है. அவர் ஒருவரே எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரராய் सिर्फ இருக்கிறார். वो ही सारे महिमा के लिए योग्य है. எல்லா கனத்துக்கும் அவர் பாத்திரராய் இருக்கிறார். सारे आदर के लिए सिर्फ वो ही योग्य है. இந்த நாளிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் इस दिन भी पवित्र நம் आत्मा மத்தியிலே அசைவாடும்படியாக हमारे बीच में रहने के लिए, பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்யும்படியாக पवित्र आत्मा क्रिया करने के இந்த लिए, ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளுகிறார்களோ ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவ ஆவியானவர் கடந்து செல்லும்படியாக हर एक जनों के जीवन में पवित्र आत्मा जाने के लिए, இந்த நாள்ல கொடுக்கப்படுகிற வார்த்தைகளை கவனத்தோடு கேட்கும்படியாக इस दिन देने वाले वचन को बड़ी ध्यान से सुनने के लिए, தேவ பிள்ளைகள் தங்களுடைய விண்ணப்பங்களை வைத்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக परमेश्वर के बच्चे अपने विनती को रखकर भलाई पाने के நாம் लिए, எல்லோரும் தேவனை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம். இந்த வேளையிலே हम सब परमेश्वर को इस समय में धन्यवाद தேவ देंगे. கிருபை இந்த ஆராதனையிலே உதவி செய்யும்படியாக परमेश्वर का अनुग्रह इस आराधना में मदद करने के எல்லோரும் लिए இந்த வேளையிலே தேவனை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பிப்போம். सभी जन इस समय में परमेश्वर की महिमा அவரை करेंगे. முழு உள்ளத்தோடு நாம் துதிக்கும் பொழுது அவர் துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறவர். जब हम पूरे मन के साथ उनकी स्तुति करते हैं तब वो उस स्तुति के बीच में विराजमान அவர் होते ஒருவரே हैं. ஆராதனைக்கு பாத்திரர். सिर्फ वो ही आराधना के लिए योग्य है. உலர்ந்த எலும்புகளுக்கு அவர் உயிர் கொடுக்கிற தேவ ஆவியானவராய் वो இருக்கிறார். सूखे हुए हड्डियों को वो जीवन देने वाला परमेश्वर है. இந்த நாளிலும் இந்த கர்த்தருடைய நாளிலே इस दिन भी इस परमेश्वर के दिन ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். हर एक परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर आशीष करने वाले हैं. अनेक ஜனங்கள் இதன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறார்கள். कई लोग इसके द्वारा आशीष पाने वाले हैं. இந்த ஜெபத்தை தேவ சமூகத்திலே வைக்கிறேன். इस प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख में रखता हूँ, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से. ஆமென். आमीन. हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आराधना करने से हमें छुटकारा मिलता है। हम आराधना करने से हमारे शरीर की हर बीमारियां चंगाई होते हैं। विश्वास करते हो आप? आमेन। हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। कटकटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उसे अभी। आमेन। प्रार्थना करो आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। सब मिलकर
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धार्मिक जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धार्मिक जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। सब मिलकर हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। विश्वास के साथ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमीन। हमेशा छुटकारा पाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हमेशा आनंदित रहो, आपको निराश होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है। क्यों चुना है? परमेश्वर आपको प्रेम करने के लिए चुना है, आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चुना है। अभी आपको निराश होने का ज़रूरत नहीं है। क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। एक तमिल गीत है, उसमें लिखा है कि हम हमेशा आनंद होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर उसका स्वर्ग राज्य पर आपको लेकर जाने वाला है। आइए इस गीत को हम आनंद के साथ गाएंगे। மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினமாக
பிதாவே, स्वर्ग பரலோக பிதாவே, स्वर्गीय पिता, இந்த கர்த்தருடைய இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் इस परमेश्वर जी उठा हुआ दिन में भी வேதத்திலிருந்து நாங்கள் ஒரு பகுதியை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். हम शास्त्र में से एक भाग देखने वाले हैं। கொடுக்கப்படுகிற எல்லா வார்த்தைகளும் देने वाले सारे वचन ஜனங்கள் மிகவும் கவனத்தோடு கேட்க, लोग बड़ी ध्यान से सुनने के लिए, அந்த வார்த்தையின்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள उस वचन के अनुसार अपना जीवन को बनाने के लिए தேவரீர் நீர் உதவி செய்வீராக. परमेश्वर आप उन्हें मदद कीजिए। எங்கே 2-3 பேர் என் நாமத்தினால ஒன்றாய் கூடுகிறார்களோ जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர். उनके बीच में मैं रहता हूँ करके उन्होंने कहा है। இந்த ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளுகிறார்களோ इस ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस आराधना में शामिल हुए हैं, அவர்கள் பயபக்தியோடு, उन लोग भय और भक्ति के கவனத்தோடு, साथ, बड़ी ध्यान से, உற்சாகத்தோடு उत्साहित के साथ இந்த வேளையிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக इस समय में परमेश्वर के वचन सुनने के लिए தேவன் உதவி செய்வாராக. परमेश्वर मदद करे, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से, ஆமென். आमीन। இந்த நாளிலும் கூட इस दिन भी நாம் எபிரேயர் அதிகாரத்திலே हम इब्रानियों के पुस्तक में நாம் 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम 6वां अध्याय लेंगे। அங்கே 3 6ஆம் வசனம் வரை நாம் பார்க்க போகிறோம். उसमें 3रा वचन से 6वां वचन तक हम देखने वाले हैं। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே इस इब्रानियों 6वां अध्याय में இங்க இந்த பகுதிகளை பார்க்கும் பொழுது इस भाग को हम देखते समय அங்கே அந்த ஆரம்ப பகுதியிலே அங்கே இப்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், यहाँ शुरुआत में यहाँ पवित्र आत्मा ऐसा कहते हैं, இந்த உலகம் போடுகிற அந்த ஒத்த வேஷத்தை நாம் போடாமல் इस दुनिया दिखाने वाले उस जो नाटक को हम न करते हुए நாம் பூரணராய் நாம் கடந்து செல்வதற்காக हम सही मार्ग में चलने के लिए தேவனுடைய சித்தம் நமக்கு உதவி செய்வதாக. परमेश्वर का इच्छा हमें मदद करे, அதாவது தேவ பிள்ளைகள் यानी परमेश्वर के बच्चे அவர்கள் பூரணராகும்படி उन लोग जो सिद्ध बनने के लिए, கடந்து செல்வதற்காக उन लोग चलने के लिए தேவ சித்தம் உதவி செய்யட்டும். परमेश्वर का जो इच्छा मदद करे। அங்கே 4ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது 4वां वचन हम देखते समय, ஏனெனில் क्योंकि ஒரு தரம் பிரகாசிக்கப்பட்டும் एक बार ज्योति पाकर भी, பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் स्वर्गीय वरदान को चखने के बाद भी, பரிசுத்த ஆவியை பெற்றும் पवित्र आत्मा पाकर भी, தேவனுடைய நல் வார்த்தையையும் परमेश्वर के उत्तम वचन को இனி வரும் உலகத்தின் பலத்தை ருசி பார்த்தும் और आने वाले युग के सामर्थ को चखने के बाद भी மறுதலித்து போனவர்கள் जो इनकार किए वे लोग தேவனுடைய குமாரனை परमेश्वर के पुत्र को தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையிலே அறைந்து लोग खुद ही दोबारा क्रूस पर चढ़ाकर அவமானப்படுத்துகிறபடியினால் उन्हें निंदा करते हैं, इसलिए அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது उन्हें दोबारा नया बनाना கூடாத காரியம். अनहोना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्रिय परमेश्वर के लोग, கடந்த வாரங்கள்ல நம்ம இயேசு கிறிஸ்துடைய உயிர்த்தெழுந்த பண்டிகையை நாம் கொண்டாடினோம். गुजरे हुए हफ्ता में जो यीशु जी उठा हुआ त्योहार को हम मनाए थे। அந்த இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததை கொண்டாடிய தேவ பிள்ளைகள், जो यीशु मसीह जो जी उठे थे उसे मनाए हुए परमेश्वर के लोग, அவர்கள் எல்லா காரியங்களையும் வேதத்திலிருந்து அறிந்திருக்கிறார்கள். लोग शास्त्र से सब बात जानते हैं, எனவே அவர்கள் ஒருபோதும் அவர்கள் பின்வாங்கி போக கூடாது. इसीलिए उन लोग कभी भी पीछे नहीं हटना है ஒருபோதும் தேவனை மறுதலிக்க கூடாது. और कभी भी परमेश्वर को इनकार नहीं करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே இந்த நாம் இன்று அந்த 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 6ஆம் வசனம் வரை பார்த்தோம் அல்லவா? यहाँ हम 4वां वचन से 6वां वचन तक देखे थे ना। அது யாரை குறித்து இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது? तो यहाँ शास्त्र किसके बारे में
कहा गया है। பாருங்க, பொதுவாக சபைக்கு தேவ பிள்ளைகள் வருகிறார்கள். सामान्य तौर से जो परमेश्वर के बच्चे कलीसिया में आते हैं, புதிதாய் வருகிறவங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார்கள். जो नए आते हैं उन लोग बपतिस्मा लेते हैं। ஆனால் 3 வகையான டைப்ல கிறிஸ்தவர்கள் இருப்பார்கள் பொதுவாக. पर सामान्य तौर में जो मसीह लोग 3 तरीके में रहते हैं। அதுல ஒரு சாரார் எப்படிப்பட்டவர்கள், उसमें एक तरीके के लोग அவங்களுக்கு என்ன போதிச்சாலும் चाहे उन्हें जितना भी शिक्षा दे, அந்த போதனை அவர்களுக்குள்ள என்ன செய்யாது, போய் செயல்படாது. वो शिक्षा उनके अंदर जाकर क्रिया नहीं करती है। அவங்க எப்படி வந்தாங்களோ அதே போலதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை उन இருக்கும். लोग जैसे आए थे वैसे ही उनका जीवन रहता है। இரண்டாவது ரகத்துல உள்ளவங்க, दूसरा तरीके के लोग, அவங்களுக்கு அந்த வேத வசனங்களை போதிக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாத்தையும் புரிந்து கொள்வார்கள். उन लोग को जब ये शास्त्र का शिक्षा दिया जाता है तो उन लोग सब कुछ समझ जाते हैं। ஆனாலும் அவங்க தேவனுக்காக எதையாவது நாம் செய்ய வேண்டும், தேவனுடைய ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும், அந்த ஒரு ஆர்வம் இறக்காது. ஒன்லி அவங்க சண்டே ஆராதனைக்கு வருவார்கள், எல்லாவற்றையும் கலந்து கொள்வார்கள், அவங்க போய்விடுவார்கள். पर परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है, परमेश्वर का सेवा करना है करके उनमें उन लोगों के अंदर चाहत नहीं रहता है। सिर्फ उन लोग रविवार कलीसिया में आते हैं और वैसे ही लौट जाते हैं। மூன்றாவது உள்ள மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? और तीसरे तरीके के लोग कैसे हैं? அவர்கள் அங்க வேத வசனத்திலே வளர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள், उन लोग शास्त्र के वचनों में बढ़ते रहते हैं, தேவனுக்காக பயன்படுவார்கள், लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं, தேவனுக்காக அவர்கள் பிரகாசிப்பார்கள், परमेश्वर के लिए उन लोग प्रकाश होते हैं, பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றிருப்பார்கள். पवित्र आत्मा को उन लोग पाए रहते இவங்க தான் தேவனுக்காக பிரகாசிக்கிறவர்கள். हैं और इन लोग ही परमेश्वर के लिए प्रकाश होने वाले அவங்க लोग हैं। சபையில 3 டைப்பான மனுஷர்கள் तो வருகிறார்கள். कलीसिया में 3 तरीके के लोग आते हैं। அவன் 3வது டைப்ல உள்ளவங்க தான் என்ன செய்றாங்க, தேவனுக்காக பயன்படுகிறவர்கள், தேவனுக்காக பிரகாசிக்கிறவர்கள். तो तीसरे तरीके के लोग ही परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं और परमेश्वर के लिए प्रकाश होते அப்ப அந்த हैं। 3வது வகையில உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த வசனம் பொருந்தும். तो तीसरा तरीके के लोगों के लिए ही ये वचन फिट होता है। என்னங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया है? அவர்கள் பிரகாசிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், उन लोग प्रकाश हुए हैं, பரம ஈவை ருசி பார்த்திருக்கிறார்கள், उन लोग स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்று பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நடத்துதல்ல இருந்திருக்கிறார்கள், पवित्र आत्मा को पाक कर उनके जो अनुवाद में थे, தேவனுடைய நல் வார்த்தைகளை அவர்கள் और அறிந்திருக்கிறார்கள். परमेश्वर के उत्तम वचन में थे। இந்த உலகம் எவ்வளவு மோசமான ஒரு இதில் கடந்து போகிறது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். और ये पृथ्वी जो ये दुनिया कैसे बुरा है उसे वो जानते हैं। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்ப இந்த 3வது வகையில் உள்ளவங்க அவங்க பிரகாசித்தவர்கள், அவர்கள் தேவனுக்காக பயன்பட்டவர்கள். तो तीसरे तरीके के लोग हैं, उन लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए हैं और प्रकाश हुए हैं। அவர்களை குறித்து தான் இந்த பகுதி சொல்லப்படுகிறது. उन लोगों के बारे में ही ये बाग में लिखा है। நாம் இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம். हम और एक वचन देखेंगे, எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம். इब्रानियों 10वां अध्याय, அங்கே நாம் 26 29 வரை பார்த்தால் उसमें தெரியும். हम 26 से लेकर 29 तक देखेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो है ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र के पाँवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ये वचन क्या कहती है? சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்தவர்களாயிருந்தால் अगर हम जानबूझकर पाप करते तो பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இராமல் पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी न रहते हुए நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும் दंड का आगे आएगी करके जो भय के साथ बाट जोते रहते हुए விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமாயிருக்கும். विरोधियों को भस्म करने वाले एक जो
गुस्सा रहेगा। அங்கே 28 எழுதப்பட்டிருக்கிற மோசேயுடைய பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் 28 में लिखा गया है जो मूसा का व्यवस्था को नहीं मानता है, இரக்கம் பெறாமல் 2-3 சாட்சிகளின் வாக்கினால் சாகிறானே, वो दया न पाते हुए 2 या 3 जनों के गवाही के द्वारा मार डाला जाता है। அவன் தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழே மிதித்து तो परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंद कर தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி और अपने आप को पवित्र किया हुआ उस वाचा का लहू को अशुद्ध मानकर கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் अनुग्रह के आत्मा को जो निंदा करता है, எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கினைக்கு பாத்திரவானா இருப்பான் वो कितनी बड़ी दंड का योग्य ठहरेगा, என்பதை யோசித்து பாருங்கள். इसे सोच कर देखो। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா. அப்ப அந்த 2 பகுதியும் தேவனுக்காக பிரகாசிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் அங்கே இந்த பகுதி तो எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये दोनों भाग जो लोग परमेश्वर के लिए प्रकाश हुए हैं उन लोगों के लिए ही लिखा गया है। பாருங்க, முதல் பகுதியில் உள்ளவங்க அந்த 3 ஜன மக்கள்ல ஒரு சில மக்களுக்கு அவங்க வருவாங்க, ஆனா ஒண்ணுமே தெரியாது. देखो जो 3 तरीके के लोगों में जो पहले तरीके के लोग, उन लोग जो कलीसिया आते हैं पर उन लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। இரண்டாவது வகையில் உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க, எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், ஆனா அவங்க தேவனுக்காக இன்வால்வ் ஆகாம அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க கடமைக்காய் வந்து போய் जो விடுவார்கள். दूसरे तरीके के लोग हैं उन लोग सब कुछ जानते हैं, उन लोग आते भी है कलीसिया पर परमेश्वर के लिए किसी बात में उन लोग जो इस्तेमाल नहीं होते हैं। இவங்களுக்கு அதாவது நித்திய ஜீவன் கிடைக்கிறது மிகவும் கடினமானது. और इन लोगों के लिए अनंत काल जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। மூன்றாவது பார்ட்ல உள்ளவங்க தான், அதாவது அவங்க பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்று தேவனுக்காக பயன்படுகிறவர்கள், பிரகாசிக்கிறவர்கள். सिर्फ तीसरा तरीके के लोग ही पवित्र आत्मा को पाकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होकर और परमेश्वर के लिए प्रकाश हुए लोग हैं। இதுல சூஸ் பண்ணி தான் ஜனங்கள் பரலோகத்துக்கு என்ன செய்வார்கள், और ஆயத்தப்படுவார்கள். इन लोगों में से ही जो स्वर्ग राज्य के योग्य परमेश्वर ठहरेंगे, ஹல்லேலூயா, ठहराएंगे। हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அவங்க வாழ்க்கையில பின்வாங்க கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த பகுதி பரிசுத்த ஆவியானவரால் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. तो उन लोग अपने जीवन में पीछे नहीं हटना है, इसलिए यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा ये भाग लिखा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி பிரகாசிக்கிறவர்கள் तो वैसा प्रकाश होने वाले இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், यहाँ पवित्र आत्मा कहते हैं நீங்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். तुम लोग परमेश्वर का आज्ञा मानो करके कहते हैं। பாருங்க, எப்பொழுதும் ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு மனுஷனுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்தோம்னாக்கி, देखो जब हम इस दुनिया के जो मनुष्य का पालन करते பாருங்க, हैं, இதை பற்றி தெரியாத ஒரு மனுஷனுடைய ஆலோசனைக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்தோம் जो என்றால், मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता है वैसे एक मनुष्य का सलाह को हम मानेंगे நாம் தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாய் மாறுவோம். तो हम परमेश्वर के जो आज्ञा को न मानने वाले होंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா. அவன் மனுஷனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு மனுஷன் கீழ்ப்படிந்தால், तो अगर मनुष्य और एक मनुष्य का वचन का पालन करता है तो தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அந்த பிரகாசிக்கப்பட்ட மனுஷர்களும் கீழ்ப்படியாமல் போக வாய்ப்பு உண்டாகிறது. तो परमेश्वर के लिए प्रकाश हुए लोग जो परमेश्वर के वचन को न मानने के लिए भी जो कारण हो जाएगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் 1 கொரிந்தியர்ல கூட பார்த்தாக்கி அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், हम पहला कुरिन्थियों में भी अगर देखेंगे तो पौलुस कहते हैं விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கிற, விக்கிரகங்களுக்கு பூஜை பண்ணுகிற இடத்திலே जो मूर्ति पूजा करने वाले और मूर्ति पूजा जहाँ उसका दंडवत किया जाता है उस स्थान में ஒரு பிரகாசிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் போய் அங்கே இருப்பான் என்றால், अगर एक प्रकाश जो परमेश्वर के लिए किया गया हुआ मनुष्य अगर वहाँ जाएगा तो அதை மற்ற வளருகிற தெய்வ பிள்ளைகள் பார்த்து இடரல் அடைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகும். उसे बढ़ने वाले जो परमेश्वर के लोग ठोकर पाने का कारण ஒரு होगी துணிகரமான ஒரு காரியத்தை செய்ய வாய்ப்பு உண்டாகும். या उसके वजह से कुछ पाप करने के लिए वो मार्ग हो जाएगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதே போலதான் எந்த ஒரு காரியத்திலும் ऐसा ही चाहे कोई भी बात काम हो, தேவனுக்காக பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறவர்கள், उसमें परमेश्वर के लिए प्रकाश होने वाले, தேவனுக்காக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவர்கள், परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं उन அவங்க लोग ஏதாவது ஒரு வேதத்துக்கு புறம்பான ஒரு காரியத்திலே அவர்கள் நிற்கும் பொழுது, அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது, उन लोग जो शास्त्र के
विरोध में रहने वाले कुछ बात में उन लोग बात को करते समय என்ன நடக்கும்னாக்கி तो वहाँ क्या होता है, அவங்கள பார்த்து அநேகர் அவர்கள் பின்வாங்குவதற்கு ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகும். उन लोगों को देखकर कई लोग पीछे हटने का कारण हो जाएगी। துணிகரமாக அந்த புதிதாய் வருகிறவர்கள் அவர்கள் அந்த உலகம் செய்கிற காரியத்தை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டாகும். जो नए आने वाले लोग उन लोगों को देखकर दुनियादारी जो काम करने का कारण हो जाएगी। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஒரு பாஸ்டர் என்கிட்ட நேத்தம் பேசிட்டு இருந்தாரு. कल एक पासवान मुझसे बात कर रहे இந்த थे ஒரு வருஷ அந்த லாக்டவுன் நாட்களிலே जो इस एक साल जो लॉकडाउन के दिनों में அதுல அநேக பாஸ்டர்கள் கூட பின்வாங்கி போயிருக்கிறாங்களாம். उसमें कई सारे पासवानों में पीछे हटे हैं। அநேக பிரகாசித்த தேவனுக்காக பயன்பட்ட விசுவாசிகள் கூட பின்வாங்கி कई போயிருக்கிறாங்களாம். सारे जो परमेश्वर के लिए प्रकाश हुए और जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए जो विश्वास से भी पीछे हटे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம இந்த தான் ஆன்லைன்ல அந்த யூடியூப்ல பார்த்தேன். அதுல அந்த பாஸ்டர்களுடைய ஒரு பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு 40-50 பாஸ்டர்களுக்கு இந்த கொரோனா வியாதி அவர்களுக்கு அட்டாக் ஆயிருக்குன்னு அதில் காட்டினார்கள். मैं 2 दिन पहले यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया कि जो इस लॉकडाउन के दिनों में 40-50 पासवानों को भी कोरोना आया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அந்த உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, तो चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो, எப்படிப்பட்ட வியாதிகள் வந்தாலும் பரவாயில்ல, चाहे कैसे भी बीमारी आए, தெய்வ பிள்ளைகள், परमेश्वर के बच्चे, தேவனுக்காக பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிற விசுவாச பிள்ளைகள், परमेश्वर के लिए प्रकाश होने वाले विश्वासी, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரர்கள், परमेश्वर के लिए सेवकाई करने वाले जो सेवक, அவர்கள் ஒருபோதும் அவர்கள் பின்வாங்கிடக்கூடாது. उन लोग कभी भी पीछे नहीं हटना ஏன்னா है, அவங்க பிரகாசித்திருக்கிறார்கள் உலகத்திலே. क्योंकि उन लोग इस दुनिया में प्रकाश हुए हैं, அவர்கள் பரம ஈவை ருசி பார்த்திருக்கிறார்கள். उन लोग स्वर्गीय वरदान को चख चुके हैं। அப்ப அப்படிப்பட்டவர்கள் பின்வாங்கி போவார்கள் என்றால், तो वैसा एक मनुष्य अगर पीछे हट रहे இந்த உலகத்திலே அதை பார்த்து அநேகர் பின்மாறி போக வாய்ப்பு तो உண்டாகும். उसे देखकर इस दुनिया के कई लोग पीछे हटने का कारण होगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க எபிரேயர்ல 10ஆம் அதிகாரத்திலே அந்த 38ஆம் வசனத்தை பாருங்க. देखो इब्रानियों 10वां अध्याय के 38वां वचन पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ये वचन क्या कहती है? விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், जो विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा, பின்வாங்கி போவானாகில் और यदि वो पीछे हट जाए அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமா இராது என்கிறார். तो उसके ऊपर मेरा मन प्रसन्न न होगा करके वो कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ஒருக்கா பிரகாசிக்கப்பட்டு ஒருக்கா தேவனுக்காக பயன்பட்டு நல்ல பெயர் வாங்கினவங்க அவங்க பின்வாங்கி போகும் பொழுது தேவன் சொல்லுகிறாரு, என் ஆத்மா அந்த மனுஷன் மேல் பிரியமா இராது என்று சொல்லுகிறார். तो एक बार परमेश्वर के लिए प्रकाश होकर और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के बाद, जो दुनिया के सामने अच्छा प्रकाश होने के बाद अगर वो मनुष्य अगर पीछे हट जाए तो उस मनुष्य के ऊपर मेरा मन प्रसन्न न होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க தேவனுடைய ஆலோசனைகளை நாம் பார்க்க முடியும். देखो परमेश्वर का सलाह हम देख सकते हैं। தேவ ஜனங்கள், தேவனுக்காக பயன்பட்டவர்கள், தேவனுக்காக பிரகாசித்தவர்கள், அவர்களை குறித்து அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर के लिए प्रकाश हुए लोग और परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं उन लोगों के बारे में शास्त्र कहती பாருங்க है। 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே देखो दूसरा कोरिन्थियों जो 6वां अध्याय में, அங்கே 14 இருந்து 18 வரை நாம் பார்க்கலாம். वहाँ हम 14 से 18 तक हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। 2 கொரிந்தியர் 6 में 14 से 18. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का जो बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वास के साथ अविश्वासी का क्या नाता,
और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें वसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उन परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, देखो ये वचन साफ रीति से कहती है, அந்நிய நுகத்திலே जो पराये जगह में விசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பதாக. जो विश्वासियों के संग न रहो। பாருங்க, இயேசு மத்தேயுல 11 அதிகாரத்துல சொல்லுகிறார், देखो मत्ती 11वां अध्याय में यीशु कहते हैं, என் நுகத்தை உங்கள் மேல் என்ன செய்யுங்க, ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். जो मेरे जुआ को तुम अपने जीवन में स्वीकार करो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पर यहाँ लिखा गया है, அந்நிய நுகம் என்றால் जो अन्य जुआ मतलब தேவ வசனத்தை நம்பாதவர்கள், அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள், அவர்கள் என்ன ஆலோசனை கொடுக்கிறார்களோ அந்த ஆலோசனை. जो परमेश्वर के वचन को नहीं स्वीकार करते हैं और नहीं मानते हैं और उन लोग जो सलाह देते हैं वो सलाह। இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा गया है, அந்நிய நுகத்திலே, अन्य जुआ में, அதாவது அவிவிசுவாசிகளுடன் விசுவாசிகள் என்ன செய்யக்கூடாதாம், பிணைக்கப்படக்கூடாது. यानी अविश्वासियों के साथ विश्वासी नहीं जुड़ना है। அதாவது அவிவிசுவாசிகளுடைய ஆலோசனையில தெய்வ பிள்ளைகள் பிணைக்கப்படக்கூடாது. यानी अविश्वासियों के सलाह में परमेश्वर के बच्चे उसमें नहीं चलना है। என்னென்றால் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது? क्योंकि यहाँ लिखा है कि धार्मिकता और अधर्म के लिए क्या जो संग है, ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது? जो ज्योति और अंधकार में क्या जो मिलाप है, கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? जो मसीह और जो झूठे व्यक्ति का क्या संबंध, அவிவிசுவாசிகளுடன் விசுவாசிகளுக்கு பங்கு ஏது? अविश्वासी और विश्वासियों का क्या भाग है, தேவனுடைய ஆலயத்திற்கும் जो परमेश्वर के मंदिर को விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? और जो मूर्ति में क्या संबंध है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது தேவனுடைய ஆலயம், தேவன் ஆவியா இருக்கிறார், यानी परमेश्वर आत्मा है, நாம் அவருடைய ஆலயமா हम இருக்கிறோம். उनके मंदिर है। அப்படிப்பட்டவங்களுக்கும் तो वैसे लोगों में விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? और जो मूर्ति में क्या संबंध, அப்போ தேவனுடைய ஆலயம் என்று நாம் விசுவாசிப்போம் என்றால், तो हम परमेश्वर का मंदिर है करके विश्वास करेंगे तो நமக்கு விக்கிரகங்கள் அவசியம் இல்லை. हमारे लिए मूर्ति अवश्य नहीं है। அப்ப நம்முடைய ஆலயத்திலே தேவன் வாசம் பண்ணி, तो हमारे मंदिर में परमेश्वर वास करके அவர்களுக்குள்ளே உலாவி, उनमें वो रहकर அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன், उन लोग परमेश्वर रहेंगे நான் அவர்கள் என் ஜனமாய் और இருப்பார்கள். उन लोग मेरे लोग रहेंगे। நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்களே. तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो, ஆனபடியால் इसलिए நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு तुम उनके बीच में से निकलकर பிரிந்து போய் तुम लोग अलग होकर அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் अशुद्ध को न छुओ, என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ऐसा परमेश्वर कहते हैं। அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு तब मैं तुम्हें स्वीकार के உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், तुम्हारा पिता हूँगा, நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे करके சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார். सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவனுடைய ஆலயமாய் நாம் இருக்கிறோம் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள், तो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ करके विश्वास करने वाले, தேவனுக்கு ஒரு விக்கிரகத்தை வைத்து வணங்குகிறவர்கள், और जो परमेश्वर के लिए एक मूर्ति बनाकर उसे दंडवत करने वाले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ வேதம் சொல்லுகிறது, तो शास्त्र कहती है நாம் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருப்போம் என்றால் अगर हम परमेश्वर के मंदिर होंगे तो அவர் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு वो आपको स्वीकार करके உங்கள் பிதாவாய் இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். मैं तुम्हारा पिता होऊंगा करके वो कहते हैं। நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்தியுமாய் இருப்பீர்கள் என்று तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे करके சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார். सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் லேவியர் அதிகாரத்துக்குள்ளே போகும் பொழுது हम लेवी व्यवस्था में जाते समय அங்கே கூட ஒரு பகுதியை பார்க்கலாம். वहाँ भी एक भाग हम देख सकते இந்த हैं। லேவியர்ல
26ஆம் அதிகாரத்துக்குள்ளே நாம் போனால் हम उस लेवी व्यवस्था में 26 में जाएंगे तो நான் படிக்கிறேன் 11ஆம் வசனத்திலே இருந்து, मैं पढ़ता हूँ 11वां वचन से, உங்கள் நடுவிலே तुम्हारे बीच में என் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபிப்பேன், मेरा वासस्थान को मैं स्थिर करूंगा, என் ஆத்மா உங்களை ஆரோசிப்பதில்லை, मेरा आत्मा तुम्हें सल्ला नहीं देता है, நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி मैं तुम्हारे बीच में रहकर உங்கள் और தேவனாயிருப்பேன், मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा நீங்கள் என் और ஜனமாயிருப்பீர்கள். तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। நீங்கள் எகிப்திலிருந்து எகிப்தியருக்கு அடிமைகளாய் இராதபடிக்கு तुम लोग मिस्र के लिए गुलाम न रहते हुए நான் அவர்கள் தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி मैं उनके देश से तुम्हें निकाल कर உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து तुम्हारे सारे बंधनों को तोड़कर உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணிய உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். तुम्हें सीधा खड़ा होकर चलाया हुआ परमेश्वर हूँ। 14-15 சொல்லுகிறார், 14 और 15 वचन में कहते हैं, நீங்கள் எனக்கு செவிகொடாமலும் यदि तुम मेरी न सुनोगे இந்த கற்பனை எல்லாவற்றின்படி செய்யாமலும் और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे என் கட்டளைகளை வெறுத்து और मेरे जो विधियों से घृणा करके உங்களுடைய ஆத்மா என் நியாயங்களை ஆரோசித்து तुम्हारे आत्मा मेरे जो निर्णयों से घृणा करके என் கற்பனைகள் எல்லாவற்றின்படியும் और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार செய்யாதபடிக்கு न करते हुए என் உடன்படிக்கையை நீங்கள் மீறி போடுவீர்களானால் मेरा वाचा का उल्लंघन करेंगे तो என்று சொல்லி கீழே வருகிற வாதைகளை குறித்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் ऐसा கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. कहकर अगर ऐसे सब लोग करेंगे तो नीचे आने वाले उन संकट के बारे में लिखा गया है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, வெளிப்படுத்துதல்ல கூட ஒரு வசனத்தை நாம் देखो பார்ப்போம். प्रकाशित वाक्य में भी हम एक वचन देखेंगे। வெளிப்படுத்துதல்ல 18ஆம் அதிகாரம் प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय 4-5 வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். उसमें 4 और 5वां वचन हम देखेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागे न हो और उसकी विधियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? यहाँ क्या लिखा गया है? பின்பு வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன், फिर और एक शब्द मैं स्वर्ग से सुना, அது என் ஜனங்களே, वो कहा, हे मेरे लोग, நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உட்படாமல் तुम लोग उनके पापों में बागी न होते हुए அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் उसके लिए होने वाले जो विपत्तियों में जो बागी न होते हुए இருக்கும்படிக்கு அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள். अगर रहने के लिए उससे निकल आओ। அவளுடைய பாவம் வானபரியந்தம் எட்டினது, उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गया அவளுடைய அநியாயங்களை தேவன் நினைவு கூர்ந்தார். और उसके अधर्मों को परमेश्वर ने स्मरण किए। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அதுக்கு நம்ம ஒரு லோத்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுக்கலாம். देखो हम इसके लिए लोथ उन्हें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। லோத்தை பார்த்து ஆபிரகாம் சொன்னாரு, நீ உனக்கு எங்க போகணுமோ அங்க போன்னு சொன்னாரு. लोथ को देखकर अब्राहम ने कहा कि तुम्हें जहाँ भी जाना है वहाँ जा। அவன் சோதோம் கோமரா பட்டணத்தை சூஸ் பண்ணி இருந்தான். तो वो सदोम और अमोरा उस देश को वो चुना, ஆனால் அந்த பட்டணம் அநியாயத்தினாலே நிறைந்திருந்தது. पर वो जो शहर है वो अधर्म से भरी थी। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தெய்வ பிள்ளைகள் மிகவும் கவனமா இருக்க तो வேண்டும். परमेश्वर के बच्चे बहुत सावधान होना चाहिए। ஆல்ரெடி எந்த ஜாதி ஜனங்களுக்கு மேல கடவுளுடைய கோவாக்கினை இருக்கிறதோ, ऑलरेडी जो जाति के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा है, நாம அந்த கோவாக்கினை இருக்கிற இடத்துல நம்ம போய் சேர்ந்தோம்னாக்கி, अगर वो गुस्सा रहने वाले उस जगह में हम पहुंचेंगे பாருங்க, तो லோத்துடைய நிலைமை உங்களுக்கு தெரியும். देखो लोथ के साथ क्या हुआ करके आप जानते கடைசியாக हैं। வானத்திலிருந்து அக்கினி விழுகிற நேரத்துல தப்பி ஓட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. अंत में जब आकाश से आग गिरी तब उस समय में बच निकलने का, எந்த தேசத்தை சூஸ் பண்ணி இருந்தானோ वो जो देश को चुना था அந்த தேசத்தை விட்டு அவன் தப்பி ஓட வேண்டிய அவசியம் இருந்தது. वो देश से भागने के लिए परिस्थिति आ गई। பாருங்க, இன்னொரு வசனத்தை நாம் காட்டுகிறேன். எசாயா 52ஆம் मैं அதிகாரம் और एक वचन बोलता हूँ, यशाया जो 52 11ஆம் வசனம். यशाया 52 में 11वां वचन, दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ, हे यहोवा के पुत्रों, यहोवा के पात्रों में ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ये वचन क्या कहती है? புறப்படுங்கள், புறப்படுங்கள், जो निकलो,
அவ்விடம் விட்டு போங்கள், उस स्थान से दूर निकलो, அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள். अशुद्ध चीज को मत छुओ। கர்த்தருடைய பாத்திரத்தை சுமக்கிறவர்களே, हे परमेश्वर के पात्र को जो उठाने वाले, அதன் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு उसके बीच से निकलकर உங்களை சுத்திகரியுங்கள். अपने आप को शुद्ध करो। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கடைசியாக நம்ம இந்த ஒரு வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். अंत में हम और एक वचन देखेंगे। 2 பேதுரு दूसरा पत्रस 2:20-22. दूसरा पत्रस दूसरावा अध्याय के 22 और 23। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना कि उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत टीक बैठती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ये वचन क्या कहती है? கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை परमेश्वर और उद्धारकर्ता रहने वाले यीशु मसीह को அறிகிற அறிவிலே जानने वाले ज्ञान में உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் इस दुनिया के अशुद्धता से जो बचे हुए மறுபடி அவைகளிலே சிக்கிக்கொண்டு फिर से उसमें फंसकर ஜெயிக்கப்பட்டால் अगर उन लोग हार गए तो அவர்களுடைய பின்னிலைமை उनके पिछली दशा முன்னிலைமையிலும் கேடுள்ளதாயிருக்கும். पहली से भी बुरी होगी। அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த उन பின்பு लोग धर्म के मार्ग को जानने के बाद தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனையை விட்டு விலகுவதை பார்க்கிலும் जो उनको सौंपी हुई पवित्र आज्ञा से उन लोग जो दूर हटने से, அதை அறியாமல் இருந்திருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு अगर நலமாயிருக்கும். उन लोग इसे न जानते थे तो उनके लिए भला होता। நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் जो कुत्ता जो वो उल्टी करता है उसे चाटता है, கழுவப்பட்ட பன்றி और जो निलाया हुआ सुअर சேற்றிலே புரளவும் திரும்பினது என்று वो कीचड़ में लौटी करके சொல்லப்பட்ட மெய்யான பழமொழியின்படியே जो कहावत कहा जाता है, அவர்களுக்கு சம்பவித்தது. और ये कहावत उनमें पूरी हुई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के இந்த लोगों, நாள்ல நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட்ல நீங்க பார்த்து इस கொண்டிருக்கிறீர்கள்? दिन भी आप जो सब्जेक्ट में देख रहे हैं, அதாவது ஒரு முறை நாம் பிரகாசிக்கப்பட்டோம், यानी अगर हम एक बार प्रकाश होने के बाद, பரம ஈவை ருசி பார்த்தோம், हम जो स्वर्गीय वरदान चखने के बाद, பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றோம், पवित्र आत्मा पाने के बाद, தேவனுடைய நல் வார்த்தையையும் परमेश्वर के अच्छे वचन को, இந்த உலகம் எப்படி போய் கொண்டிருக்கிறது, எவ்வளவு மோசமாய் போய் கொண்டிருக்கிறத ருசி அதை தெரிந்தும் ருசி और பார்த்தோம். इस दुनिया जितनी बुरी दशा में जा रही है उसे चखने के बाद भी நீங்கள் மறுதலித்து போகாதபடிக்கு आप इनकार करके पीछे नहीं लौटने के लिए, இருக்கும்படியாக இந்த வேதம் நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறது. ऐसा हम नहीं रहने के लिए ये शास्त्र हमें सलाह देती है। ஏனென்றால் கடவுளுக்காக பிரகாசிக்கப்பட்டு कि परमेश्वर के लिए प्रकाश होके, பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்று पवित्र आत्मा को पाकर, பரம அந்த ஈவை ருசி பார்த்து, स्वर्गीय वरदान को छककर, அதாவது நாம் மிகவும் தேவனுக்காக பயன்பட்டு हम बहुत परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होकर, பின்வாங்கி போகும் பொழுது अगर जब हम पीछे हटेंगे நம் மூலம் அநேகர் இடறி போவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு तो உண்டாகும். हमारे वजह से कई लोग टोकर पाने का कारण होगी। துணிகரமாக பின்வாங்கி போக வாய்ப்பு உண்டாகும். उन लोग बहुत हिम्मत से पीछे हटने का कारण होगी। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ அந்த 3 சபையில வர்ற 3 வகையில 3வது வகையில உள்ளவங்க தேவனுக்காக பிரகாசிக்கப்பட்டவர்கள், பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்று தேவனுக்காக பயன்பட்டவர்கள். அவர்கள் ஒருபோதும் தங்களை பின்வாங்கி போகாதபடிக்கு என்ன செய்யணும்? தங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் பின்வாங்கி போனால் அவர்கள் மூலம் अनेகர் பின்வாங்கி போக வாய்ப்புகள் உண்டாகிறது. तो कलीसिया में आने वाले 3 तरीके के लोगों में तीसरे तरीके के लोग परमेश्वर के लिए प्रकाश हुए और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुए लोग हैं, और उन लोग अपने आप को हमेशा रक्षा करना है कि उन लोग कभी भी परमेश्वर के मार्ग से न पीछे हटे, क्योंकि अगर परमेश्वर के मार्ग से पीछे हटेंगे तो उनके वजह से और बहुत सारे लोग टोकर पाने का कारण होगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் கடைசியாக ஜெபத்துக்காக கடைசி 3ஆம் அதிகாரம் எபிரேயர்ல 14ஆம் வசனம் மட்டும் படிப்போம். हम अंतिम प्रार्थना के पहले हम इब्रानियों 3 अध्याय के 11 वचन पढ़ेंगे, 14 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे।
ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த 14 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ये 14वां वचन क्या कहती நாம் है? ஆரம்பத்திலே கொண்ட हम शुरुआत से जो जो பாயா पाए हुआ थे, அந்த நம்பிக்கையை उस भरोसा को முடிவு பரியந்தம் हम अंत तक உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போமானால், अगर दृढ़ता से पकड़े रहेंगे तो ஹல்லேலூயா, நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த ஆரம்ப நாட்களில் இயேசு கிறிஸ்து மேல் வைத்த நம்பிக்கையை हम शुरुआत के दिनों में हम परमेश्वर को स्वीकार करने के समय में जो भरोसा हम रखे थे, அதை முடிவு பரியந்தம் உறுதியாய் பற்றி उस கொண்டிருப்போமானால், भरोसा को अंत तक हम दृढ़ता से पकड़े रहेंगे तो கிறிஸ்துவினிடத்தில் நாம் பங்குள்ளவர்களாய் இருப்போம். हम मसीह में भागीदार होंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நம்ம கடைசி வர அந்த உறுதியாய் அந்த நம்பிக்கையிலே பற்றி கொண்டிருப்போமானால், तो अगर हम अंत तक दृढ़ता से उस भरोसा में हम स्थिर रहेंगे तो கிறிஸ்துவினிடத்தில் நாம் பங்குள்ளவர்களாய் இருப்போம். हम मसीह में भागीदारी होंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இன்னைக்கு உள்ள இந்த வேத பகுதி எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். तो आज के इस जो वचन का भाग सब समझे होंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। தேவனுக்காக பிரகாசித்தவர்கள் परमेश्वर के लिए प्रकाश हुए எந்த लोग சூழ்நிலையிலும் அவங்க எந்த காரணத்திலும் அவங்க பின்வாங்கி போக கூடாது. कोई भी परिस्थिति में किसी भी कारण से उन लोग पीछे नहीं हटना है, ஏனென்றால் அவர்கள் பின்வாங்கி போனால் மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் சிலுவையிலே அறைகிறார்கள். क्योंकि अगर वो पीछे हट गए तो उन लोग दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते எனவே हैं। அவர்கள் மறுபடியும் மனம் திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவானதா இருக்கிறது. इसलिए उन लोग फिर से मन फिरने का जो फिरना बहुत मुश्किल है, அவர்கள் மூலம் अनेகர் பின்மாற்றம் அடைய வாய்ப்புகள் உண்டாகிறது. और उन लोगों की वजह से कई सारे लोग पीछे हटने का कारण होगी। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த ஆரம்பத்துல வைத்த அந்த நம்பிக்கையை तो हम जो भरोसा शुरुआत में रखे थे, கடைசி வரை उस विश्वास को अंत तक நாம் கடைசி வரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்போம் என்றால், अगर हम अंत तक दृढ़ता से पकड़े रहेंगे तो கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாய் இருப்போம். हम मसीह के भागीदारी होंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லோரும் இந்த வேளையிலே நாம் ஜெப வேளைக்காய் கடந்து செல்வோம். इस समय भी हम प्रार्थना की ओर இந்த जाएंगे। இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழும்பிய இந்த நாளிலும் கூட परमेश्वर जी उठा हुआ इस दिन भी நாம் தேவனை ஆராதித்தோம். हम परमेश्वर को आराधना किए। வேதத்தில் இருந்து தெய்வ பிள்ளைகளுக்கான வேத ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்டது. शास्त्र में से परमेश्वर के बच्चों को सलाह दिया இந்த गया। வேளையிலே நாம் ஜெபத்துக்காய் கடந்து செல்வோம். इस समय भी हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। மரித்த இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். मरा हुआ यीशु जीवित है। வேதத்திலே தேவன் கெட்ட குமாரனை கைவிடவில்லை. शास्त्र में जो परमेश्वर ने उस उड़ाऊ पुत्र को नहीं छोड़े। சகேயு மனம் திரும்ப அவர் விரும்பிய பொழுது சகைவை அவர் கைவிடவில்லை. सकेयु जब मन फिरने के लिए चाहा तब उन्हें परमेश्वर नहीं छोड़े। எல்லோரும் இந்த வேளையிலே பயபக்தியோடு इस समय में सब जन भय और भक्ति के பரிசுத்த साथ ஆவியானோடைய அந்த தொடுதல் நமக்குள்ளே உண்டாகும்படியாக पवित्र आत्मा हमें छूने के लिए எல்லோரும் பயபக்தியோடு கண்களை மூடி सब भय और भक्ति के साथ अपने நாம் आंखों को தேவனை बंद நோக்கி करके நாம் செபிக்க हम ஆரம்பிப்போம். परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे। ஜெபம் அற்புதத்தை கொண்டு வரும். प्रार्थना चमत्कार करती है। ஜெபம் நோய்களை சுகமாக்கும். प्रार्थना बीमारियों को ठीक करती है। ஜெபம் இருளை வெளிச்சமாய் மாற்றும். प्रार्थना अंधकार को ज्योति बनाती है। எல்லோரும் இந்த வேளையிலே செபிக்க ஆரம்பிப்போம். सब जन इस समय में प्रार्थना இந்த करेंगे। ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस आराधना में शामिल हुए, ஒவ்வொருவரும் சந்தேகப்படாமல் हर एक जन बिना शक மரித்து के உயிரோடு எழும்பிய இயேசுவை मरकर जी उठा हुआ நீங்கள் यीशु को உண்மையாய் கூப்பிடுங்கள் தேவப்பிள்ளைகளே. आप सच्चाई से पुकारो। நீங்கள் परमेश्वर உண்மையாய் के लोगों, கூப்பிடும் பொழுது आप जब सच्चाई से தேவ வல்லமை உங்கள் மேல் இறங்கும். तो परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। தேவ வல்லமை உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே இறங்கும். परमेश्वर का सामर्थ आपके परिवार में आएगी। தேவ வல்லமை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இறங்கும். परमेश्वर का सामर्थ आपके घर में आएगी। உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கிற பயங்கள் விலகி போகும். जीवन में रहने वाले सारे डर दूर हो जाएंगे। உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கிற மந்திர தந்திர கட்டுகள் எல்லாம் எரிந்து சாம்பலாகும். आपके जीवन में रहने वाले सारे मंत्र और तंत्र, सारे बंधन वो जलकर नष्ट होगी। இந்த நாளிலும் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார். भी परमेश्वर महान काम कर रहे हैं। அவர் எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரராய் वो இருக்கிறார். सारे महिमा का योग्य है। எல்லா கனத்துக்கும் அவர் பாத்திரராய் இருக்கிறார். सारा आदर का योग्य है। அவர் செங்கடலிலே அவர் அசைவாடின பொழுது वो जब लाल समुद्र में वो थे, செங்கடல் இரண்டாய் பிளந்து போனதை वो பார்க்கிறோம். लाल समुद्र दो भाग होते हुए हम देखते உலர்ந்த हैं। எலும்புகளுக்குள்ளே
தேவ ஆவியானவர் இறங்கிய பொழுது सूखा हुआ हड्डी के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा उतरी அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர் பெற்றதை பார்க்கிறோம். तो वो सूखा हुआ हड्डी के अंदर जीवन आते हुए हम இந்த देख கடைசி सकते हैं। நாளிலே इस अंतिम दिनों में இந்த யூடியூப் மூலம் யார் யார் இந்த கர்த்தருடைய நாளிலே இந்த ஆராதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के दिन में भी जो इस वचन को உங்க सुन रहे உங்க हो, குடும்பத்துல எவ்வளவு என்னென்ன ப்ராப்ளங்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, चाहे आपके परिवार में बहुत सारा समस्या இந்த हो, வேளை இயேசுவை உண்மையாய் கூப்பிடுங்கள், इस समय में यीशु को सच्चाई से पुकारो, கேளுங்கள் அவர் கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். मांगो तो दिया जाएगा करके उन्होंने कहा है। கேட்கிறவன் பெற்றுக்கொள்வான் என்று சொல்லி இருக்கிறார். जो मांगता है वो पाता है करके वो இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से அநேகர் உயிரடைகிறார்கள், कई जन जीवित हो रहे हैं, அநேகர் விடுதலை அடைகிறார்கள், कई जन छुटकारा पा रहे அநேகருடைய வியாதிகள் அவர்களை விட்டு வெளியேறுகிறது, हैं, जनों की बीमारी उनसे दूर हो रही है, அநேகர் மேல் இருக்கிற அசுத்த ஆவிகள் விலகுகிறது. जनों के ऊपर जो अशुद्ध आत्मा थी वो இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से கர்த்தருடைய நாளிலே परमेश्वर के दिन में யோவானுக்கு வெளிப்பாடு உண்டானது. यूहन्ना को प्रकाश பரலோகத்திலே நடக்கிற எல்லா காரியங்களும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. स्वर्ग में हो रही है, जो बात हो रही है वो सब उसको मिला। இந்த ஆராதனையிலே கடந்து வந்திருக்கிறது பிள்ளையே, इस आराधना में जो आए हुए உன் परमेश्वर வாழ்க்கையிலும் தேவன் தரிசனங்களை கொடுப்பார், आपके जीवन में भी परमेश्वर दर्शन உன்னையும் தேவன் பயன்படுத்துவார். आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल நீங்கள் करेंगे। தேவனுக்கு விசேஷித்தவர்கள். आप परमेश्वर के लिए विशेष हो। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் हर एक जन தேவ ஆவியானவர் இறங்கும் பொழுது पवित्र आत्मा उतरते समय தெய்வ அன்பு இறங்குகிறது. परमेश्वर का प्रेम भी आता है। உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சுயம் சாக வேண்டும். आपके अंदर रहने वाले जो स्वयं नष्ट होना இயேசு है, கிறிஸ்துக்குள்ளே காணப்பட்ட அந்த ஈஸ்வரிய அன்பு உங்களுக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். यीशु के अंदर जो ईश्वरीय प्रेम था वो आपके अंदर भी दिखाई पड़ता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா. உங்க வாழ்க்கையிலே தேவன் இந்த நாட்களிலே விடுதலை செய்கிறார். आपके जीवन में परमेश्वर इस दिन भी இந்த छुटकारा दे रहे हैं। கர்த்தருடைய உயிர்த்தெழுந்த இந்த நாளிலும் परमेश्वर जी उठा हुआ दिन யார் யார் விசுவாசத்தோடு இந்த வேளையிலே கேட்கிறார்களோ जो विश्वास के साथ सुन रहे हो, அவர்களுக்கு அதை அவர் கொடுக்கிறார். இந்த வேளையிலே लोगों को उसे वो நன்மை செய்கிறார். वो भलाई कर रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ பிள்ளைகள் परमेश्वर ஒருபோதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் कभी भी कोई परिस्थिति தங்களுடைய உயிருக்கு ஒருவேளை உயிருக்கு ஆபத்து வந்தாலும் கூட चाहे अपने जीवन நீங்கள் ஆரம்பத்திலே வைத்த விசுவாசத்தை விட்டு விலகாதபடிக்கு आप शुरुआत में जो विश्वास रखे थे உங்களை उसमें காத்துக் न கொள்ளுங்கள். भटके हुए, आप अपने आप को रक्षा அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே விடுதலை, और यही आपके जीवन में அதுதான் உன் छुटकारा குடும்பத்திலே ஆசீர்வாதம், है। और यही आपके जीवन आपके परिवार में அதுதான் உன் आशीष है। குடும்பத்திலே அற்புதம். और यही आपके जो परिवार में अद्भुत है। நிச்சயமாய் அவர் உன்னோடு இருந்து உன்னை வழி நடத்துவார். निश्चय वो आपके संग रहकर आपको चलाएंगे। பரம ஈவுக்குள்ளே உன்னை கொண்டு செல்வார். वो स्वर्गीय वरदान के अंदर वो प्रवेश ஏனென்றால் நீ करेंगे। இந்த பூமியிலே அவருக்காய் பிரகாசித்தபடியினாலே क्योंकि इस पृथ्वी में आप उनके लिए प्रकाश உன்னை करेंगे। பிரகாசமான பிரகாசிக்கிற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போவார். आपको वो प्रकाश होने वाले एक स्थान में ले चलेंगे। இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से இந்த ஆராதனையில கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தொட்டிருக்கிறார். इस आराधना में भाग लिए हुए हर एक जनों को परमेश्वर விசுவாசித்த ஒவ்வொருவர் மேலும் जो विश्वास किए उन हर एक जनों के ऊपर கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கி இருக்கிறது. परमेश्वर का सामर्थ उतरी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு சுவாமி சொல்லி இருக்கிறார், यीशु स्वामी बोले थे, நீங்கள் சந்தேகப்படாமல் आप लोग बिना शक के நீங்கள் எதை விசுவாசத்தோட சொல்லுகிறீர்களோ जिसे भी आप विश्वास से कबूल இந்த करते மலை हो, பெயர்ந்து போகட்டும் என்று நீங்கள் விசுவாசத்தோடு சொல்வீர்களானால் पहाड़ अगर हट जाए करके आप विश्वास के साथ அந்த बोलेंगे மலை பெயர்ந்து போகும் என்று அவர் சொல்லி तो இருக்கிறார். वो पहाड़ वो हट जाएगी। மலை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிற பிரச்சனைகள். पहाड़ यानी हमारे जीवन में रहने वाले தேவனால் எல்லாம் கூடும். परमेश्वर से सब कुछ संभव है। மரித்து உயிரோடு எழும்பிய இயேசு கிறிஸ்துவால் எல்லாம் கூடும். मरकर जी उठा हुआ यीशु அவர் मसीह के द्वारा सब அவர் कुछ இந்த संभव है। 2021 ஆண்டிலே वो इस 2021 எங்கெங்கெல்லாம் லாக்டவுன் இருந்தாலும் अगर लॉकडाउन रहेगा நீங்கள் கடவுளுக்குள்ளே இருந்தால், अगर आप परमेश्वर நீங்கள் में இயேசு हो, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் यीशु मसीह में நீங்கள் இந்த உலகத்திலேயும் பிரகாசிக்கத்தான் செய்வீர்கள். इस पृथ्वी में भी प्रकाश நீங்கள் பிரகாசிக்கிற அந்த தேசத்தை கண்டடைவீர்கள். और प्रकाश होने वाले इस देश को आप கர்த்தர் देख உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே यीशु मसीह के अधिकार पाए हुए ஆமென். आमीन।
கடைசி ஜெபத்துக்காக अंतिम प्रार्थना के लिए। கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து परमेश्वर आपको आशीष உன்னை करके காக்க கடவார். आपकी रक्षा करेंगे। கர்த்தர் தன்னுடைய முகத்தை परमेश्वर अपने चेहरे உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி को आपके ऊपर प्रकाश உன்மேல் करके கிருபையாய் இருக்க கடவார். आपके साथ अनुग्रह से रहेंगे। கர்த்தர் தன்னுடைய முகத்தை परमेश्वर अपने चेहरे को உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி आपके ऊपर प्रकाश உனக்கு करके சமாதானம் கட்டளையிட கடவார். आपको शांति की आज्ञा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் परमेश्वर यीशु मसीह பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा வந்த ஒவ்வொருவர் மேலும் आए हुए हर एक அவருடைய जनों குடும்பங்கள் और மேலும் उनके परिवार இன்றும் के என்றும் ऊपर சதாகாலமும் आजकल और இரு- युगानुयुग இருப்பதாக. रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह के पवित्र लोक की हालेलुया।